स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस m एंड कैपिटल M सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। ठीक है, एक स्मॉल m लेते हैं, एक कैपिटल M। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। और फोर्स लग रहा है कैपिटल F। वहीं बोला गया है, नाउ इफ अ पॉइंट मास 3m इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू m। ओके, 3m को भी m के बाजू में लिख देते हैं। तो बताना है कि नया फोर्स क्या लगेगा m के ऊपर, कैपिटल M के ऊपर। ओके, तो देखो, मानते हैं ये m है, ये कैपिटल M है। ये से मास फोर्स लगा रहा होगा इस साइड को, ये कैपिटल M स्मॉल m पे ही फोर्स लगा रहा होगा इस साइड को। ठीक है, अब इन दोनों का फोर्स लग रहा है। जो 3m वाला मास है ये भी फोर्स लगाएगा, मगर इनके फोर्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इनका फोर्स जैसा चल रहा है वो वैसे चलता रहेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर कोई भी दो मासेस के बीच में फोर्स लग रहा है और कोई दूसरा मास उनके फोर्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, अदर मास कैन नॉट, और या फिर नॉट बोल सकते, कैन नॉट डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग फोर्स बिटवीन अदर मासेस। ठीक है, डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग फोर्स बिटवीन द मासेस। ठीक है, तो हमारा जो पहला एफ था, तो स्टार्ट बाद में भी एफ ही रहेगा, फोर्स सेम ही रहेगा। ठीक है, डिपेंड ही नहीं करता हमारा, लाइक दूसरा अगर मास लग दें, अगर मैं यहाँ पे एक और मास रख दूंगा 4m। ठीक है, ये इनके मासेस को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब इनके फोर्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये अपना अलग से फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, ये इसका अलग से फोर्स लगाएगा, मगर इनके फोर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आता है, टू स्फेरिकल मासेस है, स्मॉल m एंड कैपिटल M आर सिचुएटेड इन एयर एंड द ग्रेविटेशनल बिटवीन देम इज F। ठीक है, बिल्कुल सेम पिछले जैसा ही लग रहा है। एक स्मॉल m है, एक कैपिटल M है, तो सेपरेशन भी होगा, और यहाँ फोर्स लग रहा है हमारा F। द स्पेस बिटवीन द मासेस इज नाउ फिल्ड विथ लिक्विड। अच्छा, तो बोला गया है कि मासेस तो हैं, डिस्टेंस भी सेम ही होगा आई थिंक, मगर इनके मासेस के बीच में कोई लिक्विड फिल कर दिया गया है। ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसकी 3 है। कितनी है? स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें 3 दी है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है, मैंने बताया तो था नहीं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं होती, ये होता है आपका डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, किसी की भी डेंसिटी, अपॉन में डेंसिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस। जनरली हम डेंसिटी ऑफ वाटर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर को हम प्योर मान के चलते हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसे किसी की 3 होगी तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस बोला कि अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। अब बताओ कि नया फोर्स कितना लगेगा। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस पे। वो सिर्फ इनके मासेस पे डिपेंड करेगा, इनके डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था कि इनके बीच के लिक्विड पे डिपेंड करेगा कि क्या भरा हुआ है इनके बीच में, वैक्यूम में रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं, कहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, तो किसी डिपेंड ही नहीं करता है किसी पे, अंदर क्या भरा हुआ है, मटेरियल पे डिपेंड ही नहीं करता उनके बीच में क्या मटेरियल है। तो हमारा फोर्स एफ था तो एफ ही रहेगा। मटेरियल के इंडिपेंडेंट होता है ये। क्या होता है ये? मटेरियल के इंडिपेंडेंट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आते हैं। थर्ड क्वेश्चन था, टू पार्टिकल ईच ऑफ मास स्मॉल m आर प्लेस्ड एट ए एंड सी। ठीक है, ये ए है, ये सी है। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है? मासेस m सेम है मासेस, इधर भी m रखा है, इधर भी m रखा है। ओके, सच दैट ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी इक्वल टू बी सी मतलब कि बी कहीं ना कहीं बीच में होगा, तो एल, और ये भी एल है। ठीक है, डिस्टेंस सेम। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द थर्ड मास m placed at d at a distance l on the perpendicular bisector of the line AC। अच्छा, यहाँ रखा हुआ है हमारा d। ठीक है, d रखा हुआ है। कितना डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें? l। अब यहाँ से डिस्टेंस
फोर्स तो अपना ऐसे ही लगता है, ये इस पे लगाएगा ऐसे फोर्स, ये लगाएगा इस पे ऐसे फोर्स, और ये इन पे देखते हैं अभी क्या होता है। ओके, इतना होने के बाद अब देखते हैं, ये एल है ये एल है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, √2l। ये भी कितना आएगा, √2l। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, यही परपेंडिकुलर ही होगा ऑटोमेटिकली। अब ध्यान से देखते हैं, अब ये फोर्स है, सेम फोर्स है क्योंकि मास सेम है, इधर भी फोर्स सेम लगेगा, सेम मास है, मतलब कि फोर्स सेम है, तो एफ क्या निकले के आएगा हमारे पास, जी, इधर भी आई थिंक मास एम ही रखा हुआ है, जी एम एम अपॉन में डिस्टेंस कितना है, √2l का होल स्क्वायर। तो फोर्स निकल के आया क्या हमारा, जी एम एम अपॉन में 2l², ठीक है, 2l², ये फोर्स निकल गया हमारा पास F। अब ये भी F है ये भी F है, दोनों वेक्टर सेम सेम, और बीच का एंगल कितना है, 90 है। 90 कैसे आया, अब ध्यान से देखो, ये लेंथ L है, एक हाईलाइट कर देता हूँ तो, ये L है, ये भी L है, इस ट्रायंगल में देखना, ये लेंथ L, ये लेंथ L, अगर साइड सेम होती है इसके एंगल भी सेम होते हैं, ये एंगल और ये एंगल सेम, अगर ये 90 है तो इन दोनों मिला के 90 आएगा, मतलब कि ये 45 होगा ये भी 45 होगा, सेम, यही 45 होगा, 45 प्लस 45 90, तो ये एंगल कितना आया 90। अगर इनके बीच का एंगल 90 है तो नेट वेक्टर लग रहा होगा इस साइड को, ठीक है, तो नेट वेक्टर निकालते हैं, एफ नेट, एफ नेट क्या होगा, √f1f², क्योंकि एफ तो सेम ही है, प्लस f2 का स्क्वायर, प्लस 2f1f2 कॉस थीटा, यही होता है। अब थीटा तो 90 है, और कॉस 90 क्या होता है, Shit, shit, shit. हाँ, कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है हमारा 0, तो सिर्फ बचा क्या, f² प्लस f², जो निकल के आएगा हमारे पास √2f, मतलब कि √2, और ये हो गया हमारे पास जी एम एम स्क्वायर, लिख लेते हैं इसको, क्या लिखना है, जी एम² अपॉन में 2l², इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा हमारे पास जी एम² अपॉन में √2l², और डिस्टेंस क्या देखो देखो, ये b था, ये b है, और ये d, तो अलोंग बी डी, अलोंग बी डी, मैच करो ऑप्शन में कौन सा है, सेकंड, यही है ना, अलोंग, ये डी भी है, सॉरी बी डी बी डी बी डी बी डी, सही तो था, सॉरी सॉरी, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पे, ये तो करा होगा तुम लोगों ने, नहीं किया अभी। अब टू बॉडीज है, मासेस m है, एक का 4m है, तो दो बॉडी है, एक का मास m है, एक का मास 4m है, और इनके बीच का डिस्टेंस है y। देखो न्यूमेरिकल करने का सही तरीका है, जो जो गिवन देता रहता है उसको ड्रॉ करो, लिखो, आधा काम वहीं हो जाएगा। ड्रॉ बना लिया, वेयर शुड ए पार्टिकल ऑफ मास m बी प्लेस्ड फ्रॉम m, अच्छा इस m से कहाँ पे रखें, मानते हैं हमने यहाँ रख दिया स्मॉल m को, ये कैपिटल m है, थोड़ा बढ़ा देते हैं ढंग से, m m m m m m m, ठीक है, अब सही लग रहा है, ये कैपिटल m से ये स्मॉल m, मानते हैं यहाँ से ये x डिस्टेंस पे है, तो बचा हुआ क्या होगा, y माइनस एक्स, ही होगा। अब निकालते हैं, इसकी वजह से इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा, इसको मानते हैं F1, सेम इसकी वजह से इस पे क्या लग रहा होगा, F2, और बोला है सो दैट नेट ग्रेविटेशन फोर्स ऑन इट इज 0, और नेट ग्रेविटेशन फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब कि F1 जो है हमारा F2 के बराबर होना चाहिए। तो इक्वेट करते हैं इनको सबको, पहले F1 निकालते हैं, तो F1 जब निकालते हैं तो क्या निकलेंगे, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में डिस्टेंस क्या है, x²। अब F2 निकालते हैं, क्या होगा, जी कैपिटल M स्मॉल m, और डिस्टेंस y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेट करो, जी कैपिटल M
स्मॉल m अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी, और डिस्टेंस के 4m है ना, 4m स्मॉल m अपॉन में y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। काटो जो जो कट रहा है, जी कट जाएगा, कैपिटल M कट जाएगा, स्मॉल m कट जाएगा, तो यहाँ बचा क्या, 1/x² इक्वल टू 1 में y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड और स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड कर दो, इससे कट जाएगा, तो यहाँ 4 बचा ना, 4। तो ये हो जाएगा 1/x, रूट हटेगा तो प्लस माइनस 2 में y माइनस एक्स, तो एक बार प्लस लेके, तो 1/x इक्वल टू -2 में y माइनस एक्स, एक बार ये करो, और एक बार 1/x इक्वल टू 2 में y माइनस एक्स, सॉल्व करो इसको। ये हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 2x, ये हो जाएगा y इक्वल टू में माइनस एक्स, ये तो हो नहीं सकता, डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, ये उधर जाएगा तो y इक्वल टू में 3x, और x इक्वल टू y/3, मतलब कि x से हमें y/3 डिस्टेंस रखना पड़ेगा। कहाँ इतना, y कितना रखना पड़ेगा, x से y/3 डिस्टेंस, तो y/3 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर कैप्ड एट ए वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड l। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, और लेंथ दे रखा हमें एल एल एल, और तीनों के वर्टिस पे मास है एम एम एम। ठीक है, ओके, हमें निकालना है सेंटर पे क्या फोर्स लगेगा, सेंटर पे मतलब सेंट्रॉइड पे। तो मानते हैं ये इधर खींचेगा इसको, सेम ये इसको इधर खींचेगा, सेम इधर खींचेगा, डिस्टेंस सेम है। ठीक है, डिस्टेंस सेम है सेंट्रॉइड से, पता है सबको। अगर वर्टिसेस से सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस क्या होती है, सबकी सेम सेम होती है। डिस्टेंस सेम है, फोर्स भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे सबके सबके वर्टिस पे क्या है, मासेस सेम ही है। ठीक है, तो ये फोर्स F होगा, ये भी F होगा, ये भी F होगा, तो इसका बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। कैसे होगा, मैंने बता भी रखा है। अगर ठीक है, अगर किसी दो फोर्सेस के बीच का एंगल कितना होता है, 120 होता है, तो जो नेट फोर्स लगता है वो बिल्कुल इसके सेंटर से लगता है, तो एकदम परपेंडिकुलर, तो ये भी एफ होगा, और ये एफ एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, तो नेट फोर्स क्या लगेगा हमारा, जीरो। नेट फोर्स क्या लगेगा, एफ नेट क्या लगेगा, जीरो, क्योंकि इन दोनों ने कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे को। तो सेंटर पे क्या फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो लगता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, याद रखना। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये ना हुआ हो तो कोई बात नहीं। अब देखते हो कैसे करते हैं इसको। आ, अब देखो, मानते हैं स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ एल। ठीक है, एक स्ट्रेट रॉड है जिसकी लेंथ एल है। ठीक है, एक्सटेंडेड फ्रॉम एक्स ए टू एक्स। ठीक है, मानते कहाँ से है, ये x इक्वल टू ए है, और ये x इक्वल टू एल प्लस ए है। ओके, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इट एक्सर्ट ऑन ए पॉइंट मास इज m एट ए x इक्वल टू जीरो। अगर ये x इक्वल टू ए है तो x इक्वल टू जीरो कहाँ होगा, थोड़ा दूर होगा यहाँ से, तो मानते हैं x इक्वल टू जीरो यहाँ है, और यहीं पे क्या रखा हुआ है, मास m रखा हुआ है। इफ द लीनियर डेंसिटी ऑफ रॉड, और लीनियर डेंसिटी दे रखी है हमें, म्यू इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, और लीनियर डेंसिटी होती क्या है, लीनियर एल आई एन एल आई सॉरी सॉरी एल आई एन ई ए आर लीनियर डेंसिटी, डेंसिटी होती है हमारी लीनियर डेंसिटी मास अपॉन में लेंथ। ठीक है, अब मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट पीछे लगता है, तो ये मास m है और ये रॉड है, तो मास और रॉड के बीच में तो होता नहीं, लगेगा नहीं कभी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो लगेगा कैसे, हम इसमें से थोड़ा सा तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे, मास, इसको लेंगे हम dm, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेंगे हम x, क्या ले लेंगे, x। ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखते हैं, स्मॉल फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, क्या लग रहा होगा, g, इसका मास m, और छोटा सा मास हमारा dm, अपॉन में डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर। ओके,
अब छोटा सा फोर्स है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब कि छोटे फोर्स को मिला मिला के बड़ा फोर्स बनाना है, तो इंटीग्रेट करते हैं हम इसके लिए। और यहाँ से डीएम की वैल्यू निकालते हैं। लीनियर डेंसिटी क्या है? यू, म्यू। मास कितना है हमारा? डीएम। लेंथ कितनी है? डीएक्स। अगर मैं डीएम निकालना चाहूँ क्या होगा? म्यू डीएक्स। म्यू कितना दे रखा मैं? ए प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो डीएम, हमें डीएम की वैल्यू आ गई हमारी। अब ये यहाँ पुट करेंगे हम। देखो कैसे, ये तो फोर्स निकल के आ गया इंटीग्रेट करके। और लिमिट में ही रख देते हैं। लिमिट देखो क्या रखेंगे? एक्स, ए से हमें कहाँ तक जाना है? एल प्लस ए, तो ए से एल प्लस ए तक जाना है। तो इंटीग्रेट एल, ए से एल प्लस ए, जी एम, और डी एम की वैल्यू रख दो यहाँ पे। क्या है? ए प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। इजी। जी एम एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एफ इक्वल टू जी एम इंटीग्रेट ए से एल प्लस ए, और अलग अलग डिवाइड करते हैं। ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा हमारा बी, बस डी एक्स। ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे देखते हैं। एफ इक्वल टू जी एम बक्सा, अब 1/x² को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? -1/x आएगा। कैसे? देखो, ये तो कांस्टेंट है इसलिए एक ही रहने दिया मैंने। अब इंटीग्रेट करेंगे कैसे? कैसे समझाऊं? 1/x² डॉट डी एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना है अगर हमें, तो ये ऊपर जाएगा। एक्स की बार -2 होगा, डी एक्स होगा। अब मैंने पढ़ा था, बताया था कि क्या इंटीग्रेट जब भी करते हैं तो x में -2 में +1 करते हैं एक बार, और एक और नीचे ही इसको डिवाइड करते हैं। तो कितना हो जाएगा? x की पावर -1, और नीचे क्या हो जाएगा? -1। तो आंसर कितना आ गया? -1/x, तो इसलिए आया। अब सेम चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। अब देखो, लिमिट भी रखो। अब a, और ये है l प्लस ए। क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो तो इसको बाद में करेंगे। एक मिनट, इसको बाद में लिखते हैं। ठीक है। जीएम को ऐसे रहने देते हैं, बड़ा ब्रैकेट अंदर, -a/में एल प्लस ए प्लस, यहाँ तो एक्स आएगा, बी एक्स प्लस बी ब्रैकेट एल प्लस ए। ठीक है। अब माइनस, अब लोअर लिमिट -a/ए। ठीक है। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, अब बाद में करेंगे। ब्रैकेट प्लस, और प्लस बी ए। अब देखो, जी एम माइनस a/में एल प्लस ए प्लस बी एल प्लस ए प्लस a/ए माइनस बी ए। कुछ कट पिट रहा है, इसको मारना पीटना पड़ेगा यार। जगह 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 बनानी पड़ेगी। कैसे बनाए जगह? एक सेकंड रुके आप। कीप, कंट्रोल एम। तो आगे देखते हैं। कहाँ गए? हाँ, तो हमारा यहाँ पे थे हम। अब देखो, जी एम
आगे क्या है, सब खोलते हैं। माइनस ए अपॉन में एल प्लस ए प्लस बी एल प्लस बी ए, यही है। बी एल प्लस बी ए प्लस ए अपॉन ए माइनस बी ए, बी ए से बी ए कट गया। ठीक है। अब 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 क्या बचा, जी एम, इसमें से ए कॉमन निकालते हैं। ए कॉमन निकला, अंदर बचा 1/a माइनस 1/l प्लस ए, और साथ में बच गया हमारा बी एल। अब ये ऑप्शन है कहीं पे, देखो, जी एम कैपिटल ए 1/a माइनस 1/l प्लस ए प्लस बी एल, हाँ है सेकेंड ऑप्शन। समझ में आया? बेसिक इंटीग्रेशन यूज करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आ गया है तो इजी है, नहीं आया तो एक बार पूछ लेना आके मेरे से। हाँ, सेवंथ क्वेश्चन अब आते हैं। टू planets have same average density but their radii are r1 and r2। ठीक है। अब एवरेज डेंसिटी की बात करी है, और इफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस planet इज g1 एंड g2 रिस्पेक्टिवली। रेडियस दे रखा है, मैं ग्रेविटी दे रखी है। पहले हम देखते हैं जी। जी होता क्या है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि डेंसिटी डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। मास निकालते हैं यहाँ से, मास क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी और वॉल्यूम क्या होता है, प्लैनेट कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये मास हम इसे पुट करते हैं, जी रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर। जो कटा वो कटा, तो जी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जी रो 4/3 पाई आर। जी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मतलब जी की वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन किसके है, रेडियस के है। तो हम बोल सकते हैं g1/g2 अगर करेंगे तो किसके बराबर आएगा वो, r1/r2 के बराबर आएगा। सिंपल रिलेशन, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड है एट्थ। अ बॉडी weighs 700 ग्राम वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ पे वेट का फॉर्मूला होता है वैसे तो मास इनटू में ग्रेविटी। ठीक है, और ग्रेविटी ऑन सरफेस कितना होता है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, हाउ मच वे इट ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट उस मास। मास दे रखा हमें कितना है, 1/7 टाइम्स है मास ऑफ सरफेस, मतलब जो भी प्लैनेट होगा अपना। और रेडियस हाफ दे रखा है, रेडियस कितना हो गया हमारा, हाफ। और नया मास एम है और नया रेडियस हाफ है पुराने वाले के। ठीक है, तो ग्रेविटी निकालते उस प्लेनेट पे कितनी होगी, जी मास की जगह एम डैश रखो, एम डैश और आर डैश का स्क्वायर पुट करते हैं वैल्यू। एम डैश की वैल्यू कितनी है, 1/7 m। रेडियस कितना है, 1/2 आर का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं उसको, ये हो जाएगा जी एम अपॉन में 7 अपॉन में r² by 4, विच मीन्स 4/7 जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। और ये है क्या हमारे पास, ग्रेविटी ऑन सरफेस, मतलब ग्रेविटी ऑन किसी प्लैनेट पे क्या हो जाएगा, 4/7 टाइम्स ऑफ पहले वाला ग्रेविटी। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, वेट निकालना है। इस पे वेट कितना होगा, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। मास कितना है, 700 ग्राम। 700 मल्टीप्लाई 4/7, सॉल्व करो, 700, तो 400 ग्राम वेट आ गया। ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। ठीक है,
नाइन्थ क्वेश्चन, at what distance from the center of earth the value of acceleration due to gravity g will be half that on the surface? ओके, अब हम मानते हैं फिगर। फिगर कैसा? ऐसा, ये रेडियस है। अब किसी हाइट पे गए हम, ठीक है, मानते हैं ये h हाइट है, और यहाँ पे निकालते हैं, मानते हैं यहाँ पे ग्रेविटी कितनी आई है हमारी, हाफ आई है। हमें पता है सरफेस पे वैल्यू कितनी आती है, जी आती है, और वहीं पे यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, जी डैश। हमारा डी जी डैश कितना दे रखा है, जी अपॉन टू दे रखा है ना, हाफ है, हाफ ऑफ दैट ऑन सरफेस। ठीक है, जो सरफेस वैल्यू होगी इसका हाफ है। ओके, जी डैश का फॉर्मूला क्या था एट हाइट पे, और हाफ दे रखा है, तो हाफ दे रखा है तो ज़्यादा डिस्टेंस हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, याद करवाया था मैंने, क्या था, जी अपॉन में वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, एक और कराया था मैंने, जी डैश इक्वल टू जी वन माइनस टू एच अपॉन आर। ये वाला कब था, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस। अब ये तो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया ना एकदम, ग्रेव मतलब कि रेडियस ऑफ अर्थ के एकदम आधा है, इसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम ये वाला लगाएंगे। तो जी डैश, जी सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर एल्सियम लिया मैंने, तो वन आर प्लस एच का, तो काटो स्क्वायर यहाँ का, ठीक। अब हमें निकालना आर प्लस एच निकालना है, यही निकालना है, देखते हैं कितना आता है। जी डैश कितना दे रखा है, जी अपॉन टू जी आर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जी से जी कटा, ठीक है, स्क्वायर रूटिंग कर देते हैं, तो अंडर रूट वन अपॉन टू इज इक्वल टू आर अपॉन में आर प्लस एच, ये हो जाएगा वन अपॉन रूट टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आर प्लस एच इक्वल टू रूट टू आर, और रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 आर, तो आंसर कौन सा होगा, थर्ड, है ना। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से क्या डिस्टेंस होगा ये, तो ये तो हमारा आर प्लस एच ही है ना, तो इसलिए हमें आर प्लस एच निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्लियर। टेंथ क्वेश्चन, अब टेंथ क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ, if the radius of earth were to shrink by 1% and the mass remains same, ठीक है, the acceleration due to gravity on the surface change। अब ओके, ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। हमें बताया गया है कि अर्थ का रेडियस श्रिंक हो रहा है 1% से, ठीक है, हमें निकालना है चेंज, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंज आएगा, मतलब कि डेल्टा जी अपॉन जी निकालना है, चेंज इन ग्रेविटी। हमेशा चेंज अब निकालते हैं ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं, ओरिजिनल कितना है और चेंज कितना हुआ है, ठीक है। इसमें हम देखो, ग्रेविटी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, इसमें यूनिट मेजरमेंट में हमने एक चीज़ सीखी थी, जब एरर एरर का करते सॉल्व, जो भी पावर होती थी, पावर आती थी आगे, इसको करते थे हम डेल्टा आर अपॉन में आर, ठीक है, टू, और डेल्टा चेंज इन रेडियस कितना दे रखा है, 1%, 1%, आंसर कितना आया, 2%। अब 2% इंक्रीज है कि डिक्रीज है, खुद ही देखो, श्रिंक हो रहा है, मतलब रेडियस श्रिंक हो रहा है, मतलब रेडियस कम हो रहा है, तो ग्रेविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी ना, तो 2% से क्या करेगा ये, इंक्रीज, इंक्रीज बाय 2%। क्लियर। 11 क्वेश्चन, there is no effect of gravitational motion of the earth on the value of g at, okay, rotational motion, मैंने बताया था, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन, क्या था, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन, ठीक है, ये वाला टॉपिक बताया था, तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन है, कैसे था, देखो, जी डैश का फॉर्मूला क्या था रोटेशन की वजह से, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस टू जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, जहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू क्या थी, स्मॉल आर था हमारा
आर कॉस थीटा। अब पहले चेक करते हैं कि पहले पोल्स है ना, पोल्स के लिए चेक करते हैं। एट पोल, पोल पे क्या होगा, थीटा कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री कैसे, ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके यहाँ पे 90 कुछ जाता है, 90 डिग्री तक जाता है, 0 से 90 डिग्री तक। सेम 0 से 90 डिग्री तक साउथ पोल में भी। अब निकालते हैं, जी डैश निकालते हैं। इसमें आर आ रहा है, इसमें कॉस थीटा हमारा पास, ये जीरो हो जाएगा। इसमें कॉस थीटा है, ये भी जीरो हो जाएगा। बचा क्या, जी डैश सिर्फ जी स्क्वायर के बराबर बचेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो जी डैश के बराबर आ गया हमारे पास, जी के बराबर आ गया। तो कहाँ पे वैल्यू सेम आ रही है हमारे पास, पोल्स पे। ठीक है, अब तुम लोग के लिए होमवर्क देता हूँ, तो तुम कमेंट वगैरह में कहीं भी लिख सकते हो। क्या है, वेयर, व्हेन फ्लोटिंग कंडीशन, फ्लोट एट इक्वेटर, किस कंडीशन पे इक्वेटर फ्लोट करेगा, कंडीशन बताएं। ठीक है, कब फ्लोट करेगा इक्वेटर पे, मतलब हम कब फ्लोट करने लग जाएंगे इक्वेटर पे, वो कंडीशन बतानी तुम्हें सॉल्व करके, क्या वैल्यू आएगी उसकी। ठीक है, अब 12th क्वेश्चन है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ हैविंग रेडियस आर। ठीक है, रेडियस आर है, रोटेशन कर रहा है भी, इट्स एक्सिस स्पीड अप टू द वैल्यू ऑफ द मैन एट लैटिट्यूड एंगल, इस पर लैटिट्यूड एंगल दे रखा 60 डिग्री, और वेटलेस, तो वही आ गया फ्लूट वाला कंडीशन, वेटलेस फील करेगा। ड्यूरेशन ऑफ द डे, हमें ड्यूरेशन बताना, मतलब टाइम पीरियड बताना, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा। पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा हमें, तो ओमेगा कैसे निकालेंगे, पहले समझाता हूँ थोड़ा। ये मानते हैं हमारा अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे तो इक्वेटर होगा, तो यहाँ से 60 डिग्री, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 60 डिग्री पे, ठीक है 60 डिग्री, मानते हैं ये मूव कर रहा होगा, अर्थ की वजह से रोटेशन स्पीड भी आएगी इसके अंदर ओमेगा। ठीक है, कितने स्पीड से, ओमेगा की स्पीड से भाग रहा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा इधर, और यहाँ पे एम जी लगेगा इसको, यहाँ क्या लगेगा एम जी, और इधर लगेगा इसको क्या लगता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स ना। ध्यान से देखो, एम जी तो एकदम सरफेस के परपेंडिकुलर लगा, मतलब कि एकदम सेंटर की तरफ। अब यहाँ पे एम आर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका कोई ना कोई कंपोनेंट होगा, तो कंपोनेंट होगा कैसे निकालते हैं, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट ऐसे होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये वाला कितना आएगा वैल्यू इसकी, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, मतलब कि एम जी जो है, एम जी जो है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, एम से एम कटा, जी एम, एम तो कट गया ना, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा कितना है 60, जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 60 डिग्री, सॉल्व करते हैं, कॉस 60 होता है कितना 1/2 होता है ना, तो 2 उधर जाएगा, 2 जी अपॉन में आर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना आ गया √2 जी अपॉन में आर। अब ये आर है, अब आर कैसे निकालेंगे, मानते हैं इसका रेडियस कितना होगा आर होगा, यहीं पे तो होगा आर, इस ट्रायंगल की हेल्प लेंगे। ठीक है, ये आर है, कलर चेंज करता हूँ, ये आर है, ठीक है, ये कैपिटल आर है, ये 60 है, तो ये कितना होगा 90 होगा ना टोटल, तो 90 माइनस 60 ये 30 होगा, ये 30 डिग्री, डिग्री के सामने वाला तो होगा हमारा पास परपेंडिकुलर, और साथ वाला होगा हमारा हाइपोटेनियस। तो साइन 30 होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आर अपॉन में आर, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो आर की वैल्यू आ गई 2 आर, 2 आर कैसे, आर अपॉन 2 आर अपॉन 2, साइन 30 कितना होता है 1/2, ये हो गया आर अपॉन आर, तो आर की वैल्यू कितनी आई स्मॉल आर की, r/2। अब ये r/2 से पुट करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू √4 जी आर,
ये ओमेगा की वैल्यू आ गई और हमें निकालना है टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा। तो 2 पाई अपॉन में ओमेगा रखो, 4 g r। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। अंडर रूट में 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया तो क्या हो गया ये 2/2 पाई और अंडर रूट आर अपॉन में जी। 2 से 2 घटा तो टाइम पीरियड कितना आ गया हमारे पास, पाई अपॉन r/g, जो कौन सा ऑप्शन है हमारा, आई थिंक थर्ड। थर्ड। ठीक है, क्लियर? ना क्लियर हो पूछ सकते हो दोबारा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस असाइनमेंट का। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर एंड जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर इधर। In order that a body of 5 kg weighs 0 at the equator, the angular speed, ओके बिल्कुल सेम कंडीशन, वो जीरो कंडीशन वाली। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम। द रेडियस ऑफ अर्थ, तो इक्वेटर पे क्या वैल्यू आती है वेटलेस की, अंडर रूट जी अपॉन आर, अगर याद हो तो, ना हो तो ये नोट्स में देखो। इक्वेटर पे कितनी वैल्यू आती है वेटलेस कंडीशन में, मतलब कि फ्लोट कंडीशन में, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन आर। सब कुछ दे रखा है। ग्रेविटी कितनी दे रखी है, दे रखी है कोई ग्रेविटी, दे रखी है 10। रेडियस 6400 किलोमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा ग्रेविटी किसमें, मीटर में है। 6400 इंटू में 10 की पावर 3। इसको सॉल्व करोगे काट पीट के तो ये 1/800 रेडियन कुछ आएगा। मैंने कैलकुलेटर पर करा है और तुम सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट। ओके, वेल एंड गुड, सॉल्व कर लूँगा इसको बस। थैंक यू। थैंक यू।